हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बायो के क्वेश्चंस के हम डिस्कस करेंगे बारे में जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस होने वाला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं क्वेश्चन जो है। आइए हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन इज चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर फिर इधर देखेंगे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ CAM कैम प्लांट इज पेप एंड RUBP पेप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सबसे ज़्यादा एबेंडेंट जो है बायोस्फीयर में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन हमारा बस लाने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को देखकर जो चीज़ें हमको प्रीवियस आ रही हैं याद की, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था बस वही डिस्कस करना है। बाकी इस वीडियो का लाने का मतलब और कुछ नहीं है, क्योंकि चीज़ें याद आ जाएंगी तो हम बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो ऐसी चीज़ें याद नहीं आती हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पूछ लिया था सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी पाई जाती है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे जो है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C3 प्लांट इस क्या है, PGA है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टोमेटा के बारे में पढ़ लेंगे। स्टोमेटा यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोमेटा ऑफ CAM प्लांट इज ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे, तो ये होता है। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर यूजली अडाप्टेड टू दी सॉइल डिफिशिएंट इन नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसमें होता है जो है 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप NCERT थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन आउट फ्रॉम NCERT है। स्मॉलेस्ट फ्लावर इस क्या है, वुल्फिया है। और आपको बता दें लार्जेस्ट बर्ड पूछा हुआ था, लार्जेस्ट बर्ड किस में पाया जाता है, तो आप इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो है। रूट कैप इज़ एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, इसके बाद मेजोफाइट्स, उसके बाद एपीफाइट्स के बारे में पढ़ लेंगे। डार्क बैंड, ए बैंड, बी बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, कभी इसके बीच का पूछ लेता है, जैसे आई बैंड और जेड लाइन के बीच में पूछ लेता है। और इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम्ड करता है अटल बिहारी वाजपेयी में। सिंपल विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रम्बिन, और क्या रिस्पॉन्सिबल होता ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो है। पोटैटो क्या है, स्टेम है, रूट है, राइजोम है, लीफ है, तो स्टेम है आपको पता होगा। ग्लोम्स प्रेजेंट इन ब्रैकेट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज एप्पल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था फॉल्स फ्रूट का 2021 में। क्वायर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूट ऑफ कोकोनट इज़ मेसोकार्प, अब देखिए ये पूछ लिया था कि जैसे जो आम का जो है वो इंडोकार्प मेसोकार्प है, तो आम का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आम का जो है कौन सा पार्ट खाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस याद रख कर लेंगे जो है। और बाकी जो है सेल यहाँ पे कल्चर लिखा है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन पूछ लिया था। माइक्रो प्रोपोगेशन आपको पता होगा टेक्निक जो है, ये पूछा हुआ था 21 में। कॉकरोच मेनली सिक्रीट्स यूरिक एसिड, तो कॉकरोच आपको पता है यूरिक एसिड सिक्रीट करता है। और मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 21 में पूछा हुआ था, हालांकि हमने शायद बताया था वीडियो में। इन अर्थवर्म गिजर्ड्स इज फाउंड इन, ये नहीं पूछेगा। हार्ट ऑफ कॉकरोचेज, ये भी नहीं पूछेगा। कॉकरोच वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते जो है कि अलग से क्वेश्चन आ जाएंगे, बस हाँ थोड़ा सा ऊपर से चीज़ें पूछ लेती हैं। लेडी फिंगर बिलोंग टू फैमिली ऑफ मालवेसी, क्वेश्चन इस पर रख देता है कौन सा किससे बिलोंग करता है, इसलिए वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्यूक्लिएटेड, तो सिव सेल होती है जो कि ए न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस उसमें नहीं पाया जाता है। प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज इज क्वासियोरकस, क्वासियोरकस देखिए जो है प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मरिस्मस है, तो ये दोनों जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, PM जिसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। कॉलेज में आएंगे PM के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, PM के बारे में काफ़ी पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है गैस्ट्रिक एंजाइम्स आर क्या है, गैस्ट्रिक एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो है, कौन सी एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होती जो है। और द मेजॉरिटी ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। और आपको पता है कि CO2 से ज़्यादा जो है मोनोऑक्साइड की
इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो कितने टाइम ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में। थोरेसिक इज इन रैबिट इज मेड अप ऑफ रिफ्स, कार्टिलेज, कॉलम एंड स्टर्नम। ब्लड ग्रुप एग्लूटेशन इज क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल में ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्निथिन साइकिल में अमीनो एसिड जो है। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, मैक्रो, माइक्रो, इसको पढ़ लेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। विच ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन जॉइंट ऑफ द बोन, हाइलिन कार्टिलेज जो है जॉइंट पाया जाता है। एनोमिनेट इज ए पार्ट ऑफ स्केलेटन एंड एन आर्टरी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो है। केमिकल काजिंग ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्रॉस सिनेप्स इन प्लेट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन, ACS जो है। सर्टिफाइड सेंटर ऑफ ब्रेन इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। अब ब्रेन का थोड़ा सा आप सेंटर पढ़ लेंगे, जैसे ब्रेन का थोड़ा सा फंक्शन भी पढ़ लेंगे, सबका फंक्शन पढ़ लेंगे, जैसे सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, इसके बाद हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये थोड़ा सा आप जो है सही ब्रेन का फंक्शन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन से पूछा हुआ था। सेरिबेलम का शायद पूछा हुआ था 2020 में या 21 में पूछा था। थर्मोरेगुलेटर सेंटर्स आपको पता हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में जो है इसका सेंटर होता है, थ्रस्ट का सेंटर हो भी इसका जो है हाइपोथैलेमस में होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का। एशियन ट्यूब्स कनेक्ट्स क्या है, फेरिंग्स विथ मिडिल ईयर एशियन ट्यूब कनेक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन देखिए है, 20-22 साल ओल्ड स्टूडेंट गोस टू हिज ऑप्थेल्मिक, ही वाज प्रॉब्लम इन रीडिंग बुक बिकॉज ही नॉट एबल टू कंट्रैक्ट हिज। तो इसके अंदर मायोपिया की प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 81 हम देख ही लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 81, सिलरी मसल इसका जो है ये नहीं कर रही है। तो मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये चीज़ें पूछता है। ज़ीरोप्थेल्मिया तो पूछा हुआ था जो है, तो ये भी चीज़ें आपको जो है याद रखनी पड़ेंगी। एंटीडायरेटिक्स हार्मोन इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट स्टेरॉयड, वैसोप्रेसिन। द एलम ऑफ माइक्रोफाइल साइड एंड ऑफ इज कॉल्ड एंट्रोपस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि उसके अपोजिट एंड के क्या पाया जाता है, शायद माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पे क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ था, NCERT में है अगर इसको आप देखेंगे तो। टैप्टम इज फाउंड इन क्या है, एंथर है। रेपिंग ऑफ फ्रूट्स इज कंट्रोल्ड बाय इथाइलिन, आपको पता है जो है पकाने में काम आता है इथाइलिन। एग्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर टिलो, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एमनियोसेंटियासिस, ये तो बहुत बार पूछता है एमनियोसेंटियासिस जो डिटरमाइन एनी हेरिडेटरी डिसीज ऑफ एम्ब्रियो। जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं जितने भी हैं, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही होगा अटल बिहारी का, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे लीडिंग सेल पूछा हुआ था, जैसे इसमें देखो सर्टोली सेल पूछ लिया है, 21 में लीडिंग सेल पूछा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन नरिशमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, सर्टोली सेल होगा। विच लेयर डेवलप द फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट, एंडोडर्म है। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे जो है, और कौन सी लेयर कब डेवलप होती है इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे। हेलोफाइट्स आर ग्रुप इन साल्ट सॉयल एंड और सैलाइन। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू CO2। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये क्या है, तो CO2 और O2, तो ऑप्शन CO2 होगा। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, और CO2 और CFC-CH4, इसका आर्डर एक है, NCERT में दिया हुआ आर्डर को आप ध्यान में रख लेंगे, आर्डर भी पूछ लेता है। एड्स इसका रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, एड्स कर देता है। वाउसेरिया इज फाउंड इन लिम्फ नोड। टोटिपोटेंसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सेल इज कल्चर मीडियम, तो उसको जो है टोटिपोटेंसी कहते हैं। सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई ऑल प्लांट सेल, सभी प्लांट में टोटिपोटेंसी। मॉलिक्यूलर सीजर इसके ऑल क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज, तो मॉलिक्यूलर सीजर ये हो गई और DNA लाइगेज जोड़ता है, ये दोनों चीज़ें हो गई। PCR क्या है,
डीएनए एम्प्लीफिकेशन है, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, डीएनए रिपेयरिंग, और ये पूछ लिया थर्मस एक्विटेस पूछा था जो है ये टेम्परेचर इसका ऐसा कुछ पूछ लिया जो है। और डी जो वो है डी नेचुरलिंग ऐसे कुछ करके है, 3 ऑप्शन है ना, प्योरीफिकेशन, डी नेचुरलिंग, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, एनसीईआरटी पीसीआर दिया हुआ, तो वो पूछा हुआ था, मतलब उसका अरेंजमेंट आर्डर पूछ लिया था। तो पीसीआर थोड़ा सा आप देख लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी हालांकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन रखेगा ही रखेगा। कम से कम बायोटेक्नोलॉजी से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी है। 4 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आपको मिलेंगे ही, 5 क्वेश्चन जो है, इतना बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी जो है। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।